अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है सदका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका अल्लाह ताला सदके की वजह से 70 बीमारियों को दूर फरमाते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, अपने दिन का आगाज सदका देने से शुरू करो, उस दिन तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं की जाएगी। सदका कब्र की गर्मी को दूर करता है। बेशक किसी शख्स का सदका उसकी कब्र से गर्मी को दूर करता है और क़यामत के दिन मोमिन अपने सदके के साए तले होंगे। सदका आखिरत को संवारता है। हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह ने मुझसे इरशाद फरमाया, खैरात को मत रोको वरना तेरा रिज़्क भी रोक दिया जाएगा, और गिनने ना जाना वरना अल्लाह ताला भी तुम्हें गिन गिन कर देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने पाक कमाई में से एक खजूर के बराबर सदका किया तो अल्लाह ताला उसको अपने दाएं हाथ में ले लेते हैं और अल्लाह सिर्फ पाक कमाई को कबूल करते हैं, फिर उसको खैरात करने वाले के लिए पालते रहते हैं, जिस तरह तुम में से कोई शख्स अपने बिछड़े को पालता है, यहाँ तक कि वो खैरात पहाड़ के बराबर हो जाती है। मैयत सदका को क्यों तरजीह देती है? अगर वो दुनिया में वापस लौटा दी जाए तो कुरान करीम ने फरमाया, ऐ रब, अगर मुझे थोड़ी देर के लिए वापस लौटा दिया जाए तो सदका करूंगा और नेकों में शामिल हो जाऊंगा। ये नहीं कहूंगा कि उम्रा करा दो, नमाज पढ़ा दो और रोजे रखवा दो। उलमा ने क्या कहा है, मैयत सदके की तमन्ना इसलिए करेगी क्योंकि वो मरने के बाद इसका अजीम सवाब अपनी आंखों से देखेगी। इसलिए सदका कसरत से किया करो। बेशक मोमन क़यामत के दिन अपने सदके के साए तले होगा। सदका करने से इंसान बुरे हादसों से, बुरी बलाओं से बचता है। सदका करने से इंसान के अपने घर पे रहमत रहती है। इसलिए सदके को ज्यादा तरजीह दें, अपनी जिंदगियों में शामिल करें और सदका करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली अच्छी वीडियो के साथ।